तो हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो पर्पल कलर वाला लॉबस्टर वीर की जान के पीछे पड़ जाता है। वीर कैसे ही अपनी जान को बचाते हुए उस समुद्र के अंदर से वो बाहर आ जाता है और फिर अपने उड़ने वाली डेविसोल का इस्तेमाल करते हुए हवा में बहुत ज्यादा ही ऊंचाई में उड़ने लग जाता है। उड़ते उड़ते तभी वीर को क्वीन की आवाज सुनाई देती है। तभी क्वीन वीर से कहती है, वीर तुम इधर आ जाओ, ये बहुत सेफ जगह है। जैसे ही वीर क्वीन के डेविसोल वेल सवारी के ऊपर आता है, तभी क्वीन के हाथों में सिल्वर फॉक्स रहता है जो वीर से पहले ही समुद्र के अंदर से निकलकर बाहर आ चुका था। अभी क्वीन सिल्वर फॉक्स को देखते हुए वीर से कहती है, वीर मुझे लगता है कि सिल्वर फॉक्स की कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है। तभी वीर सिल्वर फॉक्स की इतनी बुरी हालत देखने के बाद उसे अपने हाथों से पकड़ता है। लेकिन जैसे ही सिल्वर फॉक्स वीर के हाथों में आता है, लेकिन तभी अचानक से ही वीर के मुंह से खून की उल्टी होने लग जाती है। देखते हुए क्वीन जल्दी से वीर को पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ वीर, तुम कैसे हो? उसके बाद क्वीन जल्दी से वीर को अपनी डेविलसोल वेल वाली सवारी के ऊपर लेटा देती है। अभी वीर उस वेल जैसी सवारी के ऊपर लेटा हुआ अपने मन ही मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, इन सबको सही होने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तभी क्वीन भी ये सोचती है कि जिस डायरेक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, हम लोग व्हाइट रॉक बीच के बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उस बीच में एक ह्यूमन शेल्टर भी है। बहुत ज्यादा ही वक्त हो गया हमें समुद्र में रहे हुए और हम लोग उस बीच के टेलीपोर्टर शेल्टर का इस्तेमाल कर वापस से पृथ्वी ग्रह जाकर कुछ देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन तभी वीर देखता है कि सिल्वर फॉक्स अचानक से उसके ऊपर आ जाता है। इस समय सिल्वर फॉक्स अपने सर को वीर के बाहों में रखते हुए फिर जैकेट में से कुछ चीज निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखते हुए वीर कहता है, सिल्वर फॉक्स आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? लेकिन तभी सिल्वर फॉक्स वीर के जैकेट से दोनों लोटस के रूट को निकाल लेता है और उन लोटस के रूट को खाते हुए चबाने रखता है। जैसे ही वीर सिल्वर फॉक्स को उस लोटस के रूट को चबाता हुआ देखता है, तभी वीर कहता है, मुझे आश्चर्य है क्या इस सिल्वर फॉक्स में अभी भी इंसानियत है कि नहीं। मैं अभी बहुत ज्यादा ही घायल हूँ और इस चीज का फायदा ये सिल्वर फॉक्स उठा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर फॉक्स फिर से वीर के ऊपर आ जाता है। जो लोटस रूट्स को सिल्वर फॉक्स चबा रहा था उन्हें वीर को खिलाने लगता है। ये देखते हुए वीर कहता है, सिल्वर फॉक्स तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे इन सिल्वर फ्रूट्स को खिलाना चाहते हो क्या तुम? तभी वीर सिल्वर फॉक्स को रोकते हुए कहता है, सिल्वर फॉक्स मुझे लगता है कि तुम ये मेरे भलाई के लिए कर रहे हो। जिस तरीके से तुम मुझे ये चीज खिलाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत ज्यादा ही अजीब है। अभी क्वीन भी ये सब देख रही होती है और अपने मन में कहती है, लोटस रूट क्या ये वही चीज नहीं है जो उस पहाड़ के ऊपर लोटस के अंदर से निकली हो? और दूसरी तरफ वीर के इतना मना करने के बाद भी सिल्वर फॉक्स वीर की बात नहीं सुनता है और अपने चबाए हुए लोटस रूट को वीर को खिलाई देता है। तभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने इस लोटस रूट को हासिल करने के लिए अपनी जान को जोखिम में किया था, अब मैं इसे ऐसे ही वापस तो नहीं ठूक सकता हूँ। उसके बाद वीर सिल्वर फॉक्स के मुंह से खिलाए गए लोटस रूट को खाने लग जाता है और उस लोटस रूट को खाने के बाद वीर को ऐसा महसूस होता है कि उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ही रिफ्रेशिंग ऑरा बाहर निकल रहा है। उस लोटस रूट के कारण वीर की बॉडी बहुत ज्यादा ही ठीक होने लगती है और तभी वीर इस चीज का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर मंत्रा को रन करने लग जाता है। जैसे ही वीर प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करते हुए इस पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, तभी वीर अपने मन ही मन में कहता है, वाकई में ये लोटस रूट बहुत ज्यादा कमाल की चीज है और मुझे ये भी लगता है कि मेरा प्रोफेसर मंत्रा बहुत ज्यादा ही इम्प्रूव हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा ही तेजी से। और मुझे लगता है कि अब मैं एक नया इंसान बन गया हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी, और मेरे बॉडी के पुराने सेल्स रिप्लेस हो चुके हैं नए सेल्स के द्वारा। अभी इस समय वीर की बॉडी बहुत ज्यादा व्हाइट और सिल्की नजर आ रही थी। अभी क्वीन कहती है, वीर का चेहरा बहुत ज्यादा सफेद और लाल है, अभी तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा बेटर लुक कर रहा है, तुम्हारी फेस की स्किन इतनी ज्यादा अच्छी है कि मेरे को भी जलन महसूस हो रही है। अभी क्वीन अपने मन ही मन में कहती है, वीर का फेस इतना ज्यादा अच्छे दिखने की वजह जरूरी किसी हाइपर जीनाट का इफेक्ट होगा या कहीं ये उस लोटस रूट का इफेक्ट तो नहीं। लेकिन तभी अचानक से ही एक मनमोहक खुशबू क्वीन की नाक को ट्रिगर करती है। अभी क्वीन अपने चेहरे पे कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ अपने मन ही मन में सोचती है, आखिर ये क्या हो रहा है। वीर के बॉडी के प्रेजेंट सेंट को सुनने के बाद क्वीन के बॉडी में हेवनली गो एक्टिवेट हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हेवनली गो वीर के बॉडी से निकली हुई खुशबू को ऑब्जर्व कर रही हो।
अभी क्वीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस खुशबू के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हेवनली गो में कुछ प्रोग्रेस हुई है और मुझे हेवनली गो की काबिलियत में किसी तरह के प्रोग्रेस किए हुए बहुत ज्यादा ही लंबा अरसा बीत गया था। इस समय क्वीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तो भी क्वीन इस मौके को जाने नहीं देने वाली थी। उसके बाद क्वीन जल्दी से व्हील के बगल में जाके बैठ जाती है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा स्मेल को ऑब्जर्व करने लग जाती है। अभी क्वीन अपने मन ही मन में कहती है, इस दुनिया में ऐसी भी खुशबू है जो मेरे हेवनली गो को ट्रिगर कर सकती है, और यह बात अगर मैंने खुद अपने आंखों से नहीं देखी होती तो मैं इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करती। और जैसे ही क्वीन व्हील की बॉडी की स्मेल को ऑब्जर्व करने लगती है, उसके बॉडी की पर्पल लाइट और भी ज्यादा ग्रो करने लग जाती है। कुछ समय बाद और जैसे ही व्हील अपनी आंखें खोलता है, व्हील को क्वीन ट्रेनिंग करते हुए नजर आती है। जैसे ही व्हील ध्यान से क्वीन की बॉडी को देखता है, व्हील को महसूस होता है कि वो क्वीन के बॉडी के अंदर के फ्लो को आराम से देख सकता है। उसकी बॉडी में हर छोटे से छोटे लेवल पर हो रहे चेंजेस साफ साफ विटनेस कर पा रहा हो, और क्वीन की बॉडी में हो रही हर छोटी सी चीजों को व्हील बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन भी कर पा रहा था। व्हील की नजरों से ना कुछ छुपा हुआ था और ना ही कुछ सीक्रेटली ले गया था। इस सील के साथ व्हील जो भी चीज को देख रहा था, इवेंचुअली व्हील भी उस क्यूगॉन्ग को सीख सकता है जो क्वीन इस समय प्रैक्टिस कर रही है। इस समय व्हील बहुत ज्यादा हैरान था। जैसे ही व्हील फाइनली अपने होश में आया, अभी व्हील ने कुछ नोटिस किया था। तभी व्हील कहता है, इनके बॉडी में जो भी चेंजेस है मैं उन्हें अपने आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ और था, जिसकी वजह से क्वीन के बॉडी में होने वाले हर एक चेंज को सेंस कर पा रहा था। स्मेल ये जरूरी क्वीन के बॉडी से आ रही स्मेल के कारण हो रहा है। जैसे ही वीर को इस बात का एहसास होता है, हैरानी से वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसमें वीर क्वीन के बॉडी के खुशबू को सूंघ सकता था। इसी खुशबू के थ्रू फिर क्वीन के बॉडी के अंदर के क्यूगॉन्ग को फॉलो कर पा रहा था। क्वीन के बॉडी में जो खुशबू है वो मेरे प्रोफेसर मंत्रा से ही निकली है। इस समय मैं क्वीन को उसके हेवनली गो का इस्तेमाल करते हुए देख पा रहा हूँ। फिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये प्रोफेसर मंत्रा का दूसरा कमाल का इफेक्ट तो नहीं? पर चाहे ये कुछ भी हो, इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। उसके बाद वीर इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए इस समय वीर क्वीन के हेवनली गो को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। तभी वीर कहता है, अगर क्वीन को इस बात की भनक भी लग गई कि मैंने उसके हेवनली गो को इस तरीके से चुराया है, तो वो मुझे जान से ही ना मार डाले। और इस समय वीर के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। अभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो हेवनली गो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो क्वीन और दूसरी क्वीन की टीचर। लेकिन आज के बाद से मैं भी हेवनली गो का इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसके कुछ समय बाद वीर और क्वीन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और कुछ दिनों बाद ऐसे ही समुद्र में टहलते हुए वो लोग फाइनली व्हाइट रॉक बीच पर पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वीर और क्वीन व्हाइट रॉक बीच पर आते हैं, अभी वीर उस लैंड के बीच के मिट्टी को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बहुत वक्त हुआ, फाइनली मैं जमीन पर वापस आ चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक से ही वीर के बगल से एक एलियन निकलता है और उस एलियन को देखते हुए वीर कहता है, आखिर ये क्या चीज है? ये तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। अभी क्वीन वीर के पास आते ही है और वीर से कहती है वो एक स्काई फाल्कन है और ये एक ऐसा एलियन है जो हमें व्हाइट स्टोन बीच के पास दिख सकता है। उन एलियन के 20 शॉट्स एक बोल्ट होते हैं जिनसे हम क्रॉसबो भी चला सकते हैं। क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है, क्रॉसबो, डेविल शॉट्स और बोल्ट्स। लेकिन तभी वीर जल्दी से अपने सी ऑफ सोल में जाता है। अभी वीर को एक नोटिफिकेशन आता है पर डेविल सोल की टाइप टाइप पिकॉक बो वेपन टाइप, और वो डेविल सोल एक नीले कलर का क्रॉसबो होता है और उस क्रॉसबो का शेप एक पिकॉक जैसा था। ओ माय गॉड, ये वाकई में बहुत ही अच्छी एक सुपर डेविल सोल है। ये वाकई में बहुत अच्छी डेविल सोल है, लेकिन क्रॉसबो को इस्तेमाल करने के लिए मेरे को बोल्ट्स की जरूरत होगी। बोल्ट्स का मतलब एरो यानी तीर। तभी वीर उस डेविल सोल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस डेविल सोल के ट्रिगर को दबाते हुए कहता है, डेविल सोल तो वाकई में बहुत अच्छी है। ये अच्छा होता कि मेरे को कुछ डेविल सोल बोर्ड्स भी मिल पाते। अब मुझे खुद ही जाकर क्रॉसबो के लिए डेविल सोल बोर्ड्स ढूंढने होंगे। उसके बाद वीर अपने सी सोल से वापस आ जाता है। अभी भी वीर के मन में यही ख्याल होता है कि क्या मैं अगर एक सीक्रेट ब्लड टाइप फॉल्कन की डेविल सोल को मिल जाए, उन तीरों का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने क्रॉसबो को चलाऊं, उस डेविल सोल का कहीं भी कोई मुकाबला ही नहीं होगा। उस क्रॉसबो का इस्तेमाल करके मैं किसी भी सुपर एलियन के सेल्स या स्केल्स को चीर सकता हूँ। और जैसे ही क्वीन वीर को ऑब्जर्व करती है, देखती है कि वीर बहुत समय से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तभी
क्वीन वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है और वीर से कहती है, क्या हुआ वीर, तुम वहाँ पर ही क्यों खड़े हुए हो और जल्दी चलो, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं वहाँ से वो ह्यूमन शटल बहुत ज्यादा ही दूरी पर है। और जैसे ही वीर क्वीन की बात सुनता है, वीर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वह क्वीन से कहता है, क्या वाकई में यहाँ पर एक ह्यूमन शटल मौजूद है। तभी क्वीन वीर से कहती है, हाँ वाकई में यहाँ पर एक ह्यूमन शटल मौजूद है। लेकिन जैसे ही वीर और क्वीन थोड़ी देरी तक चलते हैं, उनके आंखों के सामने एक बहुत ज्यादा ही लंबा सा माउंटेन दिखाई देता है और अपने सामने के इस नजारे को देखते हुए क्वीन कहती है, ये माउंटेन दिखने में किसी पवित्र पिलर जैसा है। यहाँ से देखने पे ये लगता है ये स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक पवित्र पिलर जैसा दिखता हो। उसके बाद वीर और क्वीन उस शेल्टर पर चले जाते हैं और जैसे ही वीर उस शेल्टर पर पहुंच जाता है, तभी वीर जल्दी से उस शेल्टर के टेलीपोर्टल का इस्तेमाल करता है। जल्दी ही टफने पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही वीर टफने टेलीपोर्ट होता है, वीर जल्दी से रूही को मिलने के लिए चले जाता है। जैसे ही रूही वीर को देखती है, रूही के चेहरे पर इस समय बहुत ज्यादा ही गुस्सा था। तभी रूही वीर से कहती है, तुम्हें वापस आना भी याद है। रूही के इतने गुस्से भरे चेहरे को देखते हुए रूही के बहुत ज्यादा ही करीब आ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों को पकड़ने के बाद रूही का गुस्सा जैसे कि गायब हो जाता है। तभी रूही प्यार से वीर से कहती है, बहुत ज्यादा दिनों से शेल्टर पे थे, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हो चुका है क्योंकि तुम मोरा ग्रह पर थे, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। रूही की बात सुनने के बाद वीर कहता है, इसलिए मैं जल्दी वापस आते ही आपसे मिलने के लिए पहुंच गया। मुझे मालूम था कि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे। उसके बाद वीर अपने रूम में आ जाता है और जैसे ही वीर अपने रूम में वापस आता है, वीर उस व्हाइट रॉक शेल्टर के बारे में रिसर्च करने लग जाता है। अभी इस समय वीर के आंखों के सामने व्हाइट रॉक बीच की एक होलोग्राफिक इमेज थी और तभी वीर कहता है, स्काई फॉल्कन स्काई पिरल माउंटेन्स के पीक पर रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा दूसरे एलियंस भी मौजूद हैं। वैसे भी मुझे इस माउंटेन से डरने की कोई वजह नहीं है क्योंकि मेरे पास सिल्वर फॉक्स मौजूद है। जब तक मेरा सामना किसी सुपर एलियन से नहीं होता है, तब तक उस माउंटेन के पीक पर चढ़ने पर कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद वीर पोलर नाइट पर और भी रिसर्च करता है। अभी वीर को यह दिखता है कि बहुत सारे लोगों ने उस माउंटेन के आसपास लाल रंग के क्लाउड पर लाइट करते हुए बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखा था। अगर उन रिपोर्ट्स को सच माना जाए तो एलियंस के साइन से मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक सुपर एलियन ही होगा। जैसे ही वीर अपने ब्राउजिंग को कंटिन्यू कर रहा था, तभी वीर का कम्युनिकेटर बजने लग जाता है। जैसे वीर अपने कम्युनिकेटर को हाथ में पकड़ता है, वीर को वहाँ पर रचित झा का नाम नजर आ रहा था। अभी वीर कहता है, इसने कुछ समय पहले ही मेरा नंबर लिया था, इसने कभी भी मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन अगर इसने मुझे कॉल किया है तब तो कुछ अर्जेंट ही मैटर होगा। उसके बाद वीर रचित झा के कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। वीर के कॉल उठाते ही जैसे ही वीर हेलो भी बोल पाता, फिर दूसरी तरफ रचित झा चिल्लाते हुए कहता है, बॉस मिस्ट्री आइलैंड हमारे आइस फील्ड पर एक मिस्ट्री आइलैंड मौजूद है और आप जल्दी से वापस आ जाइए, नहीं तो वरना बाकी के लोग चीज का फायदा उठाने लग जाएंगे। इस समय रचित झा का चेहरा बहुत ज्यादा घबराया हुआ महसूस हो रहा था। रचित झा की बात सुनने के बाद वीर भी कुछ समय के लिए फ्रीज हो चुका था। तभी वीर कहता है, फक, पर मैं तो अभी इस समय व्हाइट रॉक बीच पर हूँ। अभी इस समय वीर बहुत ज्यादा गुस्से में था। मोरा ग्रह के मिस्ट्री आइलैंड पर ग्लोअर क्लास शेल्टर मौजूद हो सकता है और इतनी बड़ी चीज को मैं दूसरे के हाथों में पलते हुए नहीं देख सकता हूँ। जैसे ही वीर की रचित झा से बात खत्म हुई थी, उसके बाद ही माई का भी फोन वीर को आ जाता है। तभी माई भी वीर को वही सब कहती है जिसे रचित झा ने वीर से कहा था। तभी वीर माई को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, तुम हाइपरिस शेल्टर पर ही मौजूद रहना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना। मैं जल्दी से ही आइस फील्ड पर लौटने की कोशिश करता हूँ। वीर की बात सुनने के बाद भाई कहती है, ठीक है। भाई से बात करने के बाद वीर तानिया ओबराय का नंबर को ढूंढता है। उसे कॉल करते हुए अपने मन में सोचता है, किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी आइस फील्ड जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तानिया के पास फील्ड तक जाने का एक मैप मौजूद होगा। जैसे ही तानिया वीर के कॉल को एक्सेप्ट करती है, तभी तानिया ओबराय वीर से कहती है, क्या हुआ जूनियर, और समय हुआ तुम्हें अपने सीनियर से बात करते हुए। लेकिन जैसे ही तानिया ये सुनती है कि वीर अभी इस समय व्हाइट स्टोन बीच पर ही है, वीर कहता है, हाँ मैं अभी व्हाइट स्टोन बीच पर ही हूँ। फिर तानिया वीर से कहती है, ये तो बहुत ज्यादा कोइंसिडेंट हुआ, मैं भी उस व्हाइट सैंड शेल्टर पर ही मौजूद हूँ। तुम एक काम करो, बस 2 दिन के लिए मेरा इंतजार करो, तुमसे आके मिलती हूँ। मैं वीर तानिया के बाद का कोई भी रिप्लाई दे पाता, तानिया वीर के कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। तानिया को इतनी जल्दी कॉल डिस्कनेक्ट करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसने तो मुझे ये बताने का भी मौका नहीं दिया कि क्वीन मेरे साथ ही है। इतने दिनों से मैं क्वीन साथ में ही थे। और इसी के साथ इस चैप्टर का हाइपर एंड हो जाता है।